गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महान ब्रह्म ऋषि अघोरी तांत्रिक बाबा कीनाराम जी की सत्ता को प्रणाम। उनसे अनुमति लेते हुए उन्हीं की कृपा से उन्हीं के जीवन पर्चे पर यह अल्प बुद्धि अपना तुच्छ प्रयास समर्पित करता है। महान अघोरी तांत्रिक, युग के अघोरी तांत्रिक बाबा कीनाराम, इनके प्रति रुचि मुझे मेरे ब्रह्म ऋषि के उल्लेख के कारण उत्पन्न हुई। मेरे ब्रह्म ऋषि जब हिमालय की उस सूक्ष्म ऋषियों की संसद नंदनवन पहुंचे तो वहां के भ्रमण में उन्हें एक गुफा में से कुछ विचित्र सी ध्वनियां आती सुनाई दी। पूछने पर वीरभद्र ने कहा कि ये गुफा बाबा कीनाराम जी की है और उन्होंने फिर उनके विषय में कुछ उल्लेख भी किया। तभी से इनके प्रति एक विशेष रुचि मन में उत्पन्न हो गई। अवसर जब इनकी कृपा से प्राप्त हुआ तभी ये कार्यक्रम संभव हो पाया। बाबा कीनाराम जी का जन्म 1601 में काशी के पास, वाराणसी के पास चंदौसी जनपद में हुआ। पिता का नाम अकबर सिंह, जो उस पूरे क्षेत्र में बहुत सम्मान प्राप्त करते थे। मां मनसा देवी, 60 वर्ष की आयु हो गई पर उनके यहां संतान नहीं हुई। 60 वर्ष की आयु उपरांत यकायक एक दिन मां मनसा देवी को स्वप्न आता है कि सदाशिव भगवान नंदी से उतरकर सीधे उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। ये देख करके मां स्वप्न में ही चौंक जाती है और उठ बैठती हैं और उसके उपरांत जन्म होता है एक अद्भुत दिव्य आत्मा का, बाबा कीनाराम। कीना शब्द कैसे पड़ा? क्योंकि राशि में शिव नाम तो शिव से था। कीना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा 60 वर्ष की आयु में आपके यहाँ संतान उत्पन्न हुई है, नजर न लगे, इसलिए उत्तम होगा कि आप इसे बेच करके और पुनः खरीद लें। और उन्होंने यही किया। उन्होंने उस बालक को किसी को बेच करके एक प्रतीक रूप में, जैसे एक परंपरा होती है, बेच करके और किन लिया। किन लिया माने खरीद लिया, बेचा फिर खरीद लिया, किन लिया। वहीं से नाम पड़ गया कीनाराम। बाल्यावस्था में बहुत ही भक्ति के वातावरण में वो रहते थे। परिवार का वातावरण भी कुछ उसी प्रकार का था। जन्म के उपरांत माँ का दूध नहीं पी रहे थे। अचानक 3 साधु इनके द्वार पहुँचते हैं और जोर से उद्घोष होता है और कहते हैं कि बालक हमें गोद में चाहिए। वो तीनों वयोवृद्ध, जो सबसे वयोवृद्ध थे, वो बालक को गोद में लेते हैं, कान में कोई मंत्र फूंकते हैं और उसके उपरांत वहाँ से विदा लेते हैं।
बालक माँ का दूध पीना आरंभ कर देता है। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस स्वरूप में वयोवृद्ध साधु के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए थे। यह एक अपने आप में ऐसी अलौकिक घटना है जिसका वर्णन उस काल में बड़ा प्रचलित हुआ। मूल नाम इनका राशि के अनुसार शिवाराम था, पर बाबा कीनाराम के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। माँ बाप की आयु बहुत थी, इसलिए छोटी सी आयु में ही इनका विवाह कर दिया जाता है। पत्नी का नाम कात्यायनी देवी। जैसी उस समय की परंपरा थी कि बच्चों की आयु जैसे ही थोड़ी वयस्क हो तो पत्नी को लाने के लिए गौना लाते थे। जिस दिन गौना लेने जाना था उससे पूर्व बाबा ने माँ से कहा, मुझे दूध भात खाना है। दूध भात ऐसी परंपरा है कि ऐसे अवसरों से पूर्व खाना अशुभ होता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए। पर वो हठ करते हैं और दूध भात सामान्यतः अगर कोई परिवार में मर जाए तो उसके उपरांत खाया जाता है। माँ ने बालक का हठ पूरा करने के लिए दूध भात दे दिया और अगले ही दिन सूचना प्राप्त हुई कि कात्यायनी जी का स्वर्गवास कल हो चुका है, जिसका पूर्वाभास बाबा को पहले से ही था। बस पत्नी क्या गई, इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया और एक साधु शिवदास जी जो गाजीपुर में रहते थे उनके पास जाकर प्रवास करना आरंभ किया। उन्होंने भी कुछ साधना इत्यादि सिखाने से पूर्व इनकी परीक्षा ली, अपने वस्त्र इत्यादि इनको सौंप के कहा कि इनका ध्यान रखना, जाओ गंगा स्नान करके आओ, और झाड़ियों के पीछे से देखने लगे। बाबा जैसे ही गंगा के पास पहुंचने थे उससे पहले ही गंगा लपक करके इनके चरणों की ओर आ गई। वो समझ गए कि ये कोई बहुत ही सिद्ध आत्मा है, सामान्य नहीं है, इसमें अलौकिक शक्तियां हैं। उसी तरुण अवस्था में बाबा कहते थे, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना वैकुंठ चाहिए, हम तो रुद्रलोक की आत्मा हैं, केवल यहाँ कल्याण करने के लिए आए हैं। और बहुत सुंदर रूप से गाते थे, कीनाराम फकीरी सहज नहीं है, पग धरते निकले दूध छठी का, लोटा थाली से काम नहीं, कंबल चाहिए 5 पटी का, मेवा मिष्ठान से काम नहीं, चना चाहिए मुट्ठी भर, अटारी से काम नहीं, अर्थात बड़े महल इत्यादि, अटारी से काम नहीं, मड़ई चाहिए फूस का। ये उनकी फकीरी, उनका सहज स्वरूप था। और फिर उसके उपरांत उन्होंने बाबा शिवदास को छोड़ करके अपना जीवन स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाना आरंभ किया। और फिर पूरा जीवन जिस प्रकार उन्होंने अस्थि भाव, प्राचीन भारतीय मनीषा के प्रति आस्तिकता, लोगों में मूढ़ मान्यताएं इत्यादि का उन्होंने उन्मूलन करने में चेष्टा की, ये पढ़ करके आज भी अचंभा होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो काल से पहले, जिसे कहा जाए आज की आधुनिक भाषा में ही वॉज मोस्ट मॉडर्न, वो उस काल में इस वर्तमान काल और आने वाले संभावित काल के प्रति पूरा बोध रखते थे, त्रिकालज्ञ थे। अतः उनके उस समय में 17वीं शताब्दी के शब्द कुछ अद्भुत थे, जिन पर विश्वास आज करने में भी आश्चर्य होता है कि उस समय उन्होंने ये सब किस प्रकार से देखा, जाना। गाजीपुर इनका आगमन हुआ, वहाँ एक बूढ़ी माँ बहुत दुखी होकर रो रही थी। उसके बेटे को जमींदार अपनी मालगुजारी का बकाया लेने के लिए तपती धूप में पकड़ करके ले गए थे और जमींदार ने उसे उल्टा टांग रखा था। माँ बहुत दुखी थी बुढ़िया। बाबा पहुँचे, बुढ़िया का हाल जाना, पूछा कहाँ है, बताया जिमीदार के यहाँ। वहाँ पहुँचे, जिमीदार से कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे। उसने जो भी राशि कही, जहाँ खड़े हो उस पैर की मिट्टी हटाओ। जिमीदार ने औघड़ बाबा को देख पैर की मिट्टी हटाई, देखा तो जितने पैसे बनते थे उतने पैर के नीचे थे। वो चरणों में गिर गया
और उस बालक को छुड़ाया। उसका नाम था बीजा राम, जो बाबा के साथ बड़े महत्वपूर्ण रूप में एक शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बाबा वहाँ से चल दिए और चलते के समय माँ ने कहा, अब बीजा आपका हुआ, मैं आपको समर्पित करती हूँ। बाबा ने कहा, नहीं माँ, तुम बूढ़ी हो, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बीजा की आवश्यकता है। माँ ने कहा नहीं। बाबा ने बहुत कहा पर माँ के हठ नहीं मानी। माँ ने बीजा राम को समर्पित करके बाबा के साथ विदा कर दिया। बाबा और बीजा राम जी दोनों के दोनों अपने भ्रमण में अघोरी चल पड़े। जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ के नवाब का कुछ इस प्रकार का आदेश था कि यहाँ भिक्षाटन कोई नहीं कर सकता, कोई साधु फकीर आके भीख नहीं मांगेगा। पर वहाँ बीजा राम जी भिक्षा करने गए। जब वो भिक्षा कर रहे थे तो उन्हें पकड़ करके नवाब के जो सिपाही थे वो कारागार ले गए। बाबा को अपने ध्यान में ही बोध हुआ कि बीजा पकड़ा गया। बाबा भी भिक्षा करने चल निकले। जब निकले तो वो भी पकड़े गए। पहुंचे कारागार तो देखा लगभग 800-900 चक्कियां और बहुत बड़ी मात्रा में साधु फकीर वहां पर पकड़े हुए थे। बाबा ने जा कर के उन्हें भी चक्की दी गई, चक्की चलाइए, सबको चक्की चलानी थी। अब बाबा ने चक्की से कहा चल, चक्की नहीं चली। बाबा के पास एक छड़ी थी, छड़ी चक्की को मारी। आज सुनने में बड़ा अचंबा होता है, आश्चर्य होता है, कुछ लोगों में अविश्वास भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अघोरी की शक्ति जो जानते हैं, जो उस प्रकार के सात्विक तपस्वियों की शक्ति जानते हैं, उन्हें बोध है, इसमें कुछ भी अचंबा नहीं। सभी चक्कियां चलनी आरंभ हो गई। नवाब को पता लगा कि इस प्रकार का चमत्कार कारागार में हुआ। नवाब ने तत्काल बुला करके चरणों में प्रणाम किया और कुछ रत्न उनको भेंट दिए। बाबा ने रत्न 2 उसमें से उठाए, मुंह में डाले, थूक दिए। कहने लगे ना खट्टा है ना मीठा है, अरे इसका मैं क्या करूं, मुझे नहीं चाहिए। नवाब सर झुकाए नीचे बैठा था। बाबा ने कहा, देखो आज से 2.5 पाव आटा, जो कोई फकीर, जो कोई साधु सन्यासी यहाँ भिक्षाटन के लिए घूमेगा, तुम 2.5 पाव आटे का प्रबंध करोगे। नवाब ने आश्वासन दिया और बाबा वहाँ से चल पड़े। जहाँ पैर रखते थे वहाँ कोई स्थापना, वहाँ कोई कल्याण, वहाँ किसी न किसी रूप से कोई बुराई वहाँ से हटती थी, कोई कुरीति वहाँ समाप्त होती थी। सूरत पहुँचे। एक विधवा के विषय में उनको ज्ञान हुआ कि एक विधवा को लोगों ने पेड़ के साथ बांधा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसके बालक को हम समुद्र में फेंकेंगे, छोटा सा बच्चा। विधवा स्त्री थी, किसी के मोह में फंस गई, गर्भवती हो गई। लोगों को पता लगा, लोगों ने कहा ये तो अभिशप्त है, अतः इस पापिन को, इस कुलटा को हमें अब समाप्त कर देना है और इसके बच्चे को समुद्र में प्रवाहित करेंगे। बाबा ने जब सुना, बाबा पहुँचे, बहुत भीड़ इकट्ठी थी। बाबा ने वहाँ जाकर के भीड़ की आंखों में आंखें डाल के पूछा, तुम आज इस विधवा को इस अपराध के लिए जान से मारना चाहते हो कि इससे गलती हुई और इसके बच्चे को समुद्र में फेंकना चाहते हो? अब मैं जो देख रहा हूं तुम में, क्या मैं तुम में से एक एक का सत्य बताना आरंभ करूं कि तुम कितने पवित्र हो? ये सुनते ही वहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोग गायब हो गए, क्योंकि हमाम में सब एक से थे, कोई नहीं सामने आया। बाबा ने कहा इसे खोलो, और खोला, और खोलने के कहा पूरे सम्मान के साथ इसे यहाँ से नरसिंह की समाधि पर भेजो, यह अपना बाकी जीवन वहाँ पर रहेगी और बच्चे का लालन पालन करेगी। उन्होंने कहा इसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं, और तुम लोग जो सफ़ेद पोश होकर के घूम रहे हो, क्या कभी झांका अपने आप में तुम क्या क्या करते हो? इस प्रकार वो विधवा उनके चरणों में समर्पित हुई और जहाँ उन्होंने कहा वहाँ वो चली गई। बाबा अखंड ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी। उन पर एक भैरवी साध्वी जिसका नाम माई राम था,
उसने अपनी ओर से आक्रमण करने की चेष्टा की और उनके सामने विचित्र अवस्थाओं में जाती थी। कहते हैं कि भैरवी की ओर कोई भी वस्त्र फेंकता था वो भस्म हो जाता था। बाबा ने आकाश में ही वस्त्र फेंका, भैरवी उसके बंधन में आ गई और फिर समर्पित हुई और बाबा ने उसे भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया। बाबा माँ हिंगलाज की प्रेरणा से गिरनार, कश्मीर और दिल्ली से होते हुए काशी पहुँचे। हरिश्चंद्र घाट पर उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी के अवतार रूप में सिद्धेश्वर महाराज कालूराम जी से उनकी भेंट हुई। माँ हिंगलाज ने उन्हें पहले ही स्फुरणा में आकर के इनके विषय में बता दिया था। कालूराम जी और बाबा इन्हें एक जान दो शरीर के नाम से भी जानते हैं। वो भी महान अघोरी तांत्रिक थे। माँ का आदेश था कि जाओ और जाकर के क्री कुंड के नीचे की गुफा में बैठ करके जो मेरा स्वरूप यंत्रवत निग्रह विग्रह है उसकी जाकर के पूजा करो। बाबा और कालूराम जी जो महान अघोरी तांत्रिक थे, सिद्धेश्वर दत्तात्रेय जी का रूप थे, उनके साथ उन्होंने वहाँ उस यंत्र की साधना की। एक दिन दोनों गंगा के किनारे बैठे थे, क्योंकि ये सब साक्ष्य सहित है, नाम है सबके जो कि जुठलाए भी नहीं जा सकते, जिनके विषय में वहाँ सैकड़ों हजारों लोग स्वयं परिचित थे। गंगा में एक शव बहता जा रहा था और कालूराम जी ने कहा शव है। बाबा ने कहा नहीं, जीवित है। बाबा ने बुलाया, शव आ गया और खड़ा हो गया और बाबा ने नाम दिया जियावन राम। जी पड़ा जियावन राम। जियावन राम बहुत लंबे समय तक उसके उपरांत क्री कुंड की सेवा में समर्पित रहे। बाबा 56 वर्ष तक जो वर्षा ऋतु का प्रवास था वो क्री कुंड में जाकर के ही करते थे। उस समय 17वीं शताब्दी में सामान्य से लोगों में जाकर के स्वच्छता का इतना प्रचार करते थे, स्वच्छता पर इतना बल था जिसकी सीमा नहीं। बाबा कहते थे पुजले देवता छोड़ले भूत, अर्थात जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ पर देवता पूजे जाएंगे और वहाँ से भूत छोड़ करके भाग जाएंगे। पुजले देवता छोड़ले भूत। साफ सफाई के विषय में उन्होंने जन सामान्य में बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया। ये सब बातें एक अघोरी तांत्रिक की जो छवि सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में है। हाँ, हर स्थान पर कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक, पर जो महान घोरी तांत्रिक होते हैं वो केवल सकारात्मक, केवल कल्याणकारी होते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कार क्यों होते हैं, इसके विषय में भी जानना आरंभ है। उनकी आकृति, उनकी पूजा की विधि इत्यादि बड़ी विचित्र सी प्रतीत होती है। शमशान, कपाल इत्यादि सब सामान्य जीवन में हम लोगों के साथ नहीं जाता। हम अपने जीवन में अलग प्रकार से आचरण करते हैं, पर इनकी शक्तियां भी बड़ी बहुत प्रचंड होती हैं। ये सबसे बड़ा उद्देश्य पूरित क्या करते हैं, वो ये, मनुष्य अपने जीवन में अगर कोई परिवर्तन लाता है तो या तो विचार से या प्रभाव से, अन्यथा प्रहार से। विचार से मानने वाले विवेकी लोग सदा बहुत कम हुए हैं, नगण्य भर होते हैं। अधिकांश लोग या तो प्रभाव से या प्रहार से मानते हैं। सात्विक अघोरी तांत्रिक अपने प्रभाव से जनमानस में प्रभाव जमाता है और जो नहीं मानते अथवा जो अनीति के मार्ग पर आरूढ़ हैं उनके लिए प्रहार की व्यवस्था भी करता है। तो प्रभाव और प्रहार के द्वारा लोगों को नीति मार्ग पर लाने के लिए, अस्थि भाव की ओर प्रेरित करने के लिए ही वो अपने बल, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। क्योंकि वो सीधे शिव से अवतरित हैं, इसलिए अशिव की कल्पना उनसे नहीं की जा सकती है। बाबा झूठ के विषय में बहुत कुपित होते थे। गंगा के घाट पर किसी ब्राह्मण को, पंडे को झूठ बोलकर दान लेते हुए देखा तो कहने लगे झूठ क्यों बोलते हो, तुम अगर सत्य बोलोगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं रह सकता। तुम झूठ बोल करके जो कुछ संचित करते हो वो गंगा के किनारे लोग कर्म बंधन से मुक्त होने आते हैं
और तुम कर्म बंधन में बंधते जा रहे हो। इस प्रकार से मत करो। बाबा को सबसे अधिक प्रेम जो हमने अनुभव किया वो गिरनार पर्वत से था, और उसका कारण था भगवान दत्तात्रेय महाराज। भगवान दत्तात्रेय महाराज के प्रति उनका विशेष प्रेम, और उनकी भी इन पर बहुत कृपा थी। भगवान दत्तात्रेय महाराज जी ने इन पर समय समय पर कृपा की, और समय समय पर इनको वरदान भी दिए। इन्हें दूरदृष्टि का वरदान गिरनार पर्वत पर बैठकर भगवान दत्तात्रेय जी ने ही दिया था। और जैसे ही उन्होंने वरदान दिया तो उन्होंने दूर के दर्शन करने वाली घटना को उल्लेख किया। कहने लगे, आगरा में बाबा बादशाह का दुशाला गिर गया घोड़े से, और जैसे ही दृष्टि दी, बाकी की पंक्ति पूरी की, हाँ सेवक उनका दुशाला उठा के उन्हें वापस सौंप रहे हैं। इतने वाक्य भर से ही भगवान दत्तात्रेय जी महाराज ने इन्हें दूरदृष्टि के वरदान से युक्त कर दिया, और इनका मन वहाँ से जाने का नहीं था। पर बाबा ने इनको, भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, जाओ, जन समाज में बड़ा क्षोभ है, बड़ा मोह है, बड़ी ईर्ष्या है, बड़ा घृणा है, बड़ा विघटन है, उसे जाकर के दूर करो। तुम्हारा एक अंश यहाँ गिरनार पर ही स्थापित रहेगा। इसलिए आज भी गिरनार पर्वत पर 3 टेकड़ियाँ हैं, जिसमें भगवान दत्तात्रेय जी की, गोरक्षनाथ जी की और औघड़ टेरी के नाम से 3 हैं। और वहाँ ये वाक्य प्रसिद्ध है, दत्त गोरख की एक ही माया, बीच में औघड़ आए समाया। अर्थात उन दोनों की टेकड़ी के साथ इनकी टेकड़ी भी गिरनार पर्वत पर है। नारी के सम्मान के लिए, विशेषकर विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत प्रचार किया। 17वीं शताब्दी में उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, पुरुष विधुर हो सकता है पर स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। तुम लोग नारी का सम्मान नहीं कर रहे हो। मुझे भविष्य दिखता है, शताब्दियों बाद नारी के पास विज्ञान की एक ऐसी उपलब्धि आएगी जिसमें स्त्री कृत्रिम रूप से गर्भाधान कर सकेगी। उस समय आज की तुम्हारी जो तुमने उपेक्षा की है वो फिर तुम्हारी कल को अवहेलना कर सकती है। इसलिए नारी के प्रति अपराध कृत्यों को बंद करो, अन्यथा भविष्य अनिष्टकारी होगा। नारी की गरिमा, नारी की सामर्थ्य, नारी की शक्ति, इस पर उन्होंने, उस अखंड ब्रह्मचारी औघड़ ने जितना कार्य किया उतना संभवतः उस काल में नहीं किया। बाद में तो कई 20वीं सदी में, 19वीं सदी में कई चिंतक आए जिन्होंने बहुत कुछ किया, पर 17वीं शताब्दी में जिन बातों की कल्पना करना भी असंभव प्रतीत होता था, वो सारी बातें इन औघड़ ब्रह्म ऋषि के माध्यम से जन समान में प्रचारित हुई। एक बार कहीं के लोग बहुत परेशान थे, बाबा चोर बहुत तंग करते हैं, रात दिन हम दुखी हैं, सो नहीं पाते। कहने लगे, अच्छा। तत्काल एक मंत्र, स्तंभन मंत्र नाम से एक मंत्र छोड़ा। जो जो चोर थे, जहां जहां बैठे थे, अपने आसन पर ही चिपक गए, और फिर जब वो चिपक कर दुखी हुए तो वहीं से फिर मंत्र से कहा कि अपना अपना मार्ग बदल लो, तभी यहाँ से मुक्त होकर के उठ पाओगे। इस प्रकार की शक्तियों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने लोगों के हर प्रकार से नीति मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। उनकी शक्तियाँ किसी को कौतुक बढ़ाने के लिए, चमत्कार दिखा करके कुछ बटोरने से नहीं, क्योंकि उनको देने योग्य किसी के पास क्या था? कुछ नहीं, एक लंगोटी और एक सोटी, इसके अतिरिक्त क्या था? कुछ भी नहीं। जिसके पास एक लंगोटी, एक सोटी और शमशान में रहना, उसे कोई क्या दे पाएगा? उन्होंने जो किया बस केवल और केवल और केवल देते ही चले गए। वो कहते थे, जीवन जीने के लिए नहीं होता, जीवन जानने के लिए होता है। इसलिए जिज्ञासु भाव से जियो। अब केवल जीवन जीने की बात करें तो मनुष्य जीने के लिए केवल खाता, कमाता, सोता और निपट जाता, पर जब वो जानने के लिए जीवन जीता है तब जिज्ञासु भाव से उसका आत्म उत्कर्ष विकसित होता है। बाबा कहते थे, संन्यास और वैराग्य
ये बुद्धि का विषय है। बंधन और मोक्ष मन का है, आत्मा शुद्ध चैतन्य है और ईश्वर की वाणी इस आत्मा में प्रतिपल स्फुरित होती है। बाबा का एक भक्त था दोहर। बाबा हर परिस्थिति के साथ एक विवेक के साथ न्याय करते थे। कहीं कुछ करने के लिए कहते थे, कहीं कुछ करने के लिए मना करते थे। कहने वाला सोच सकता है इसको तो कहने कहा करो, इसको कहा मत करो। उनका एक भक्त था दोहर। दोहर को कहने लगे, दोहर शराब मत पिया कर, दवा के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए, एक व्यसन के रूप में नहीं। मुनियों के द्वारा ये शराब अभिशप्त है, इसलिए कभी शराब मत पीना, इसका त्याग कर दो और लेना तो दवा भर के लेके इसका त्याग करते चले जाओ, अन्यथा अभिशप्त से तुम्हारी बुद्धि भी अभिशप्त हो जाएगी। बाबा अक्सर कहा करते थे, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जे के हृदय सत्य है, ताके हृदय आप माने शिव, आप माने ईश्वर। बाबा जूनागढ़ से और सीधा पहुंचे हिंगलाज मंदिर, जो आज हमारे पूर्व के भारत में अर्थात आज वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और उनकी खड़ाओं में एक ऐसा चमत्कार था कि वो अपनी खड़ाओं के संकल्प की शक्ति से जब जहाँ जिस भूमि में चाहते थे चले जाते थे। और बीजाराम जी का उल्लेख था कि बाबा धरती से उठ कर के चलते थे, दलदली भूमि पार करते हुए वहाँ पहुँच गए, पहुँच कर के वहाँ धूना रमा के बैठे। एक बहुत ही कुलीन नारी प्रतिदिन उनके लिए भोजन लाती थी और एक छोटा सा बालक आकर के साफ सफाई करता था धूने की आसपास की। एक दिन बाबा ने उस नारी से पूछा, माँ कौन हो, कहाँ से आई हो? माँ तत्काल प्रकट होकर बोली, माँ ने अपना दर्शन दिया, वो माँ हिंगलाज देवी ही थी और जो बच्चा वहाँ सेवा करता था बाल रूप में वो भैरव ही था, बाल भैरव थे। माँ ने कहा, देखो कीनाराम, मैं अब यहाँ से क्रीम कुंड के लिए प्रस्थान कर रही हूँ जो केदारखंड वाराणसी में है और मैं अब वहीं रहूँगी और तुम जब चाहोगे स्मरण करोगे मैं आ जाऊँगी। बाबा ने वहाँ से माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर और मुल्तान के लिए प्रस्थान कर गए। कंधार पहुँचे, वहाँ शहंशाह शाहजहाँ से भेंट हुई। शाहजहाँ इनके विषय में बहुत जानता था, प्रभावित था, प्रणाम किया। कहते हैं कंधार में एक बहुत महत्वपूर्ण किला है जिसे मिट्टी का किला कहते हैं, जहाँ से भारत का और अफगानिस्तान से आगे को सारे क्षेत्र का पूरा संपर्क जुड़ा हुआ है और उस संपर्क के लिए वो किला इतना महत्वपूर्ण था, वहीं से होकर के लोग आगे जाया करते थे। बाबा के समक्ष शहंशाह ने बताया कि किला हमें जीतना होगा, अन्यथा हमारे राष्ट्र के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है, सारा व्यापार यहीं से आगे अरब की ओर जाता है। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बिना लड़ाई लड़े वो किला उन्होंने जीत लिया। बाबा चिलम पीते थे और बड़े आनंद से चिलम पीते थे और चिलम पीते हुए कहते थे, रंग रंगीले दशरथ के छबीले, कुंती के 5 अंजनी के अकेले, लेना है सो ले, माने जाने ना किसी को, उसी के हाथ में चिलम दे। इस प्रकार के अपनी मस्ती में चलते थे। कानपुर में उनका एक सेवक था रघु उनकी बहुत सेवा करता, गरीब था, उनकी सेवा करता था। और एक दिन रघु ने आकर के कहा, बाबा हम बहुत गरीब हैं, हम खजाना का चाबी दे दई। बाबा ने कहा, दुरुपयोग मत करना। ठीक है। बाबा ने चिता में से एक लकड़ी निकाली, झाड़ी और कहा, जहाँ गाड़ करके जो मांगेगा मिलेगा। वो शमशान से बाहर जाके गाड़ करके कहता, भोजन, थाली आ गई। अब इस प्रकार की बातें सुन करके कोई कुछ भी सोचे, पर अवघड़ की शक्ति अकाट्य होती है। धीरे धीरे वो व्यसन में पड़ गया, कभी कुछ मांगे कभी कुछ मांगे।
एक दिन वो किसी वेश्या के पास गया और जाकर वेश्या ने कहा मुझे अमुक राशि चाहिए, बहुत बड़ी राशि मांगी। उसने कहा लो इसमें क्या। उसने उसी के घर में वो लकड़ी गाड़ी, जैसे ही लकड़ी गाड़ी वो पूरा घर चरमरा करके गिर गया और रघु और उस वैश्या की समाधि उसी घर में ही बन गई, अर्थात दुरुपयोग नहीं कर सकते। बाबा हर किसी को इस प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रेरित, जैसे एक बंगाली साधक था उनका जिसका नाम था हिरण मुखर्जी। उसने कहा बाबा मुझे भैरव सिद्ध करना है। बाबा ने कहा देखो बाद में बड़ा भय उत्पन्न होता है, हर एक के बस का नहीं है। बहुत सेवा करता था। बाबा ने कहा देखो मैं तो यहाँ से गंगा सागर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी प्रतीक्षा हो रही है, मंत्र दे रहा हूँ पर जिम्मेवारी अपनी लेनी होगी न। बाबा आप मंत्र दीजिए। बाबा ने मंत्र दिया। उसके उपरांत वो जीव, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई, वो जीवित नहीं बचा। उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसकी सदगति के लिए बाबा को प्रयास करना पड़ा। कहते हैं अगर सदगति ना होती, मैं पूरा वृतांत नहीं सुना रहा क्योंकि वृतांत थोड़ा सा भिन्न प्रकार का है, अगर सदगति ना हो तो गुरु को दोष लगता है। उनका वचन था मैं किसी जाति से नहीं हूँ, जैसे प्रकाशित सूर्य के समक्ष सभी पदार्थ एक से हैं, वो समभाव से सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकार मैं सब में एक पवित्र आत्मा देखता हूँ। आश्रम वर्णाश्रम मैं नहीं देखता और किस वर्ण से है, मैं आश्रम के स्थान पर उस ब्रह्म आश्रय को ही वर्णाश्रम मानता हूँ। बाबा के समक्ष एक ब्राह्मणी पहुंची। वो ब्राह्मणी उस काल के काशी के एक बहुत वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित संत, सिद्ध संत जो वैष्णव संप्रदाय से थे, उनकी भक्त थी। उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए, मेरे यहाँ संतान नहीं है। उस वैष्णव संत ने कहा देख माई, तेरे यहाँ 7 जन्म संतान नहीं है, मैंने अपने देवता से पूछा है। माई बाबा के पास पहुंची, गिड़गिड़ाने लगी। बाबा ने लकड़ी निकाली धूने से, 4 बार फटकाई, उस नारी के 4 पुत्र हुए। लेकर के वो प्रणाम के लिए आई, बाबा से आशीर्वाद लिया। फिर उस वैष्णव संत जो बहुत पहुंचे हुए संत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनके विषय में बड़े सम्मान से वर्णन है, उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा बालक कहाँ से। उन्होंने कहा बाबा कीनाराम। उन्होंने तत्काल अपने देव से, जो उनके सिद्ध देव से, उनसे पूछा आपने तो कहा था कि इसके भाग्य में 7 जन्म संतान नहीं। तो उन्होंने कहा अघोरी रेख में मेख मार सकता है, इसीलिए इस महिला के 4 संतान है, अन्यथा इसके भाग्य में नहीं है। बाबा के द्वारा जो वहाँ क्री कुंड स्थापित हुआ, जहाँ इतना तप उन्होंने किया, इतना लंबा जीवन, 170 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। बाबा ने उस क्री कुंड के विषय में भी अनेकों बच्चे जो रोगी अवस्था में आते, स्नान करते, स्वस्थ होके जाते। कहते हैं वो परंपरा आज भी उसी प्रकार से स्थापित है। वहाँ 2 कुएं हैं, एक संभवतः पीने के पानी के लिए है और एक कुंड स्नान के लिए है, जहाँ अनेकों प्रकार की आदि व्याधियाँ दूर होती हैं। 1771 में बाबा ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ना था और उससे पहले सबको बुला के सूचित कर दिया और कहा माँ हिंगलाज देवी के यंत्र के समीप पूर्वाभिमुख मेरी समाधि को स्थापित कर देना, और ये आदेश दे करके और पूरे निर्धारित दिन समय पर अपना देह त्याग करके और आकाश की ओर गमन किया। पर कह गए मैं स्मरण करने पर सदैव सहायता करने आऊँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। उनके जीवन के समस्त उल्लेख बाबा बीजा राम जी द्वारा भोजपत्र पर हस्तलिखित है। कहते हैं बाद में वो जो भोजपत्र पर लिखा था वो सारा का सारा कहीं कीटकों के भाग में चढ़ गया और चरमरा करके वो भुर गया। जितना हाथ लगा उसमें से क्षतिग्रस्त तो समाप्त हो गया, पर जितना हाथ लगा उसी में से ज्ञान निकाल करके
और सामान्य जन के लिए आज प्रस्तुत किया गया। वास्तविक अघोरी अपने घोर तप से स्वयं तिल तिल कर जलता है और समाज, राष्ट्र और संस्कृति अक्षुण्ण रहे इसके लिए अपने आप को सदैव समर्पित रखता है। जन सामान्य में अस्थि भाव को दृढ़ करता है। जो मनुष्य सामान्य विचार से नहीं समझ पाते, उन्हें प्रभाव के द्वारा अघोरी उनमें परिवर्तन लाता है। अघोरी के विषय में जो धारणाएं प्रचलित हैं वो उनके प्रति हो सकती हैं जो केवल नकारात्मक स्वरूप से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं लोगों का अहित करने के लिए, पर जो लोगों का अहित करने के लिए भी करते हैं कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, उनका भी विनाश होता है। पर इस प्रकार के सात्विक अघोरी अपनी साधना के प्रचंड तप से कल्याण कल्याण और केवल कल्याण करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेकों और कथाएं हैं, जिनमें से बहुत सारी कथाओं का वर्णन मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया है। पर एक बात सत्य है कि जितना भी प्रभाव उनका अध्ययन करने के उपरांत प्राप्त हुआ है वो अपने आप में इतना गहरा है कि उनके विषय में स्मरण कर एक सात्विक अघोरी क्या होता है, एक प्रचंड अघोरी क्या होता है और एक अघोरी की शक्ति क्या होती है, इसका बोध आज हमें होता है। कहते हैं उनके उपरांत आज भी वहाँ गद्दी स्थापित है और बहुत ही तपस्वी उस गद्दी पर आसीन होते आए हैं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह स्वयं व्यक्तिगत परिचित नहीं, पर जैसा सुनने में आया है इन ब्रह्म ऋषियों की गद्दी निश्चित रूप से इनकी कृपा के अंतर्गत ही रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पिछली बार काशी जाकर इनके क्री कुंड पर प्रणाम करने का अवसर नहीं मिला था, पर आशा है अब जब भी जाना होगा और आप भी जब जाएंगे इतने जागृत स्थान पर जहाँ बाबा ने, कालू राम जी ने इतना तप किया, जहाँ माँ हिंगलाज देवी स्वयं आकर के स्थापित हुई, जो भगवान शिव की नगरी है, महादेव की नगरी है, वहाँ इस प्रकार के रुद्र अवतार की उस तपस्थली पर जाकर अपने आप को हम प्रणाम करेंगे, नतमस्तक होंगे और उनकी कृपा से लाभ लेंगे, जिससे हमारे भीतर के भी दोष पूरी तरह से समाप्त हों, भस्मीभूत हों। उनकी इस महान सत्ता के प्रति अपना भाव समर्पित करते हुए मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ।